तो बच्चों यहाँ पर हम आज लगाने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। बहुत ही आसान व्यंजक है। समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है सबसे पहले जान लो। मतलब दो प्लेटें होती हैं, उसकी समांतर प्लेटें होती हैं, उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं, और दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होती हैं। तो हमने क्या किया कि एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाया। इसकी दो प्लेटें हम बनाएंगे क्योंकि किसी भी संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं और दोनों की दोनों ये समांतर हैं, इसलिए ये समांतर प्लेट संधारित्र है। एक को अपन x बोल देंगे, एक को अपन y बोल देंगे। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी पहली प्लेट को ना हम प्लस क्यू आवेश देंगे। तो पहली प्लेट को हमने प्लस क्यू आवेश दिया, तो जैसे ही पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश देंगे तो पहली प्लेट हो जाएगी धनावेशित। ये धनावेशित हो गई, ये प्लेट धनावेशित हो गई। अब प्रेरण की घटना से क्या बनेगा कि प्रेरण की घटना से यहाँ का आवेश इधर आएगा, और प्रेरण की घटना क्या कहती है कि यदि कोई धनावेशित छड़ को किसी ऋणावेशित अनावेशित छड़ के पास लाया जाता है तो उसके पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश और दूर वाले सिरे पर सजातीय आवेश आ जाता। तो यहाँ पर आ जाएगा विजातीय यानी कि ऋण। यहाँ धन है तो विजातीय का मतलब ऋण, यहाँ पर ऋण आ जाएगा और यहाँ पर धन आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अब इस वाले धन को हटाना, क्योंकि हमें एक पॉजिटिव बनाना है एक नेगेटिव बनाना है, तो हम इस वाली को पृथ्वीकृत कर देंगे दूसरी प्लेट को। तो हमने पृथ्वीकृत किया तो ये पूरा का पूरा धनावेश आके कहाँ पे चला गया, पृथ्वी पर चला गया। क्लियर। ये कंसेप्ट यहाँ पे रहेगा। हमने मान लिया कि इस प्लेट का क्षेत्रफल a है तो इसका भी a ही होगा क्योंकि दोनों समान प्लेटें हमने मानी हुई हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक अंक क्षेत्रफल का जो घनत्व होगा, आवेश घनत्व, वो सिग्मा मान लिया। तो प्लस वाले का प्लस सिग्मा होगा, माइनस वाले का माइनस सिग्मा होगा। सिंपल सी बात है। क्लियर है। तो इनके बीच में अब हम स्टार्ट करेंगे व्यंजक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों के बीच, क्योंकि हम धारिता निकाल रहे हैं। ये डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो, चित्र में जो कुछ बताया गया है, और बाकी आप धारिता निकाल रहे हैं तो आप सीधे व्यंजक स्टार्ट करोगे। तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र। देखो क्या है, किसी भी क्वेश्चन की यदि धारिता निकालना, चाहे वो समांतर प्लेट संधारित्र हो, बेलनाकार हो, कुछ भी हो, तो धारिता का तो सूत्र यही होता C बराबर Q/V। हमें सिर्फ V का मान निकालना होता, और V का मान निकाला और यहाँ पर रख दिया, बस आंसर आ गया। तो आंसर यही है C बराबर Q/V, बट V का मान आप निकालो। तो हम V का मान निकालने जा रहे हैं। तो क्या होगा, इनके बीच विद्युत क्षेत्र क्या बनेगा, σ/ε0 होता है। ये आप जानते हैं परिभाषा से कि ये आवेश घनत्व है, ये विद्युतशीलता होती है। तो इसको अपन इक्वेशन नाम 1 दे देंगे। अब यदि दोनों के बीच विभव भी हो, ये हमने नोट कर लिया कि मान लीजिए दोनों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच विभव भी है, तब विभव की परिभाषा क्या होती है। वैसे तो W/Q होती है, लेकिन यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र विभव वाला संबंध है वो लगाएंगे हम। तो V बराबर होती है E/D, है ना। तो यहाँ से E बराबर क्या बनेगा बच्चों, सॉरी ये गलत लिख गया सूत्र। E बराबर होता है V/D। तो यहाँ से V का मान निकालेंगे तो E/D बनेगा। क्लियर है। ये जो E का मान है यहाँ पर रख दो, तो समीकरण 1 से तो V बराबर E का वैल्यू कितना अपने पास, σ/ε0 ये है हमारे पास। किंतु हम सिग्मा का मान तो जानते हैं ना, किंतु सिग्मा बराबर क्या होता, सिग्मा तो क्या है, एकांक क्षेत्रफल में आवेश घनत्व। तो आवेश घनत्व क्या है, आवेश घनत्व कैपिटल Q, और एकांक क्षेत्रफल मतलब A बटे में आएगा। तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे, तब V का मान क्या मिलेगा हमें। तो यहाँ पे सिग्मा को मत लिखो, बाकी सारी चीज़ें लिख दो। ये सिग्मा की जगह पे हम Q/A लिखेंगे, Q/A लिख दो, खत्म बात। ये अपने पास V का मान आ गया। अब हमारा आंसर तो ये था। धारिता क्या होती है, धारिता C बराबर Q/V। तो यहाँ पे रख दो C बराबर Q, और V का वैल्यू कितना है अपने पास, Q/A इंटू ε0 इंटू D। Q से Q कट गया बच्चों, तो C बराबर आ गया क्या अपने पास, ये बटे वाली चीज़ ना ऊपर चली जाएगी, तो A/ε0 और बटे में D बस रह जाएगा शेष। ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है। बहुत आसान है। ठीक है।